वस्सलातु वस्सलामु अला मौला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की रोशनी में अर्दो मारूज कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आबरूए कायनात फ़ख्रे मौजूदात काबा के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा नौशे मुल्क खुदा हुजूर मोहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलूस अदब संजीदगी और मतानत के साथ नजराने दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर इस वक्त जमाअत अहले सुन्नत की कई मुअतबर मुस्तनद शख्सियात जलवा फरमा है। खुसूसियत के साथ सदर इजलास पैकर इखलास हजरत अल्लामा नूरुल हुदा साहब मद्दज़िल्लुहुल आली, जिनकी सदारत की मजबूत तरीन पगडंडियों पर आज का ये अजीमुश्शान इजलास इब्तिदाही से अपनी कामयाबियों की उठान के साथ मंजिल की जानिब ज्यादा पैमा है। वहीं खतीब अहले सुन्नत हाफिज अहादीस मुस्तफ़ा मुहिब्ब गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब, वो भी मिंबर नूर पर अपनी मौजूदगी से मेरी खिताबत के कमजोर वजूद को पुष्ट पनाही का सामान दे रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद खतीबुल अस्र मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, वो भी खिताबत के तनतनौ तमतराक के साथ थोड़ी ही देर में मिंबर नूर पर जलवागर होंगे। रहबरे राह शरीयत खिज़े राह तरीक़त शहज़ादे हुजूर क़मर मिल्लत हजरत अल्लामा उमर रज़ा खान साहब क़िबला भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर में आपके रूबरू होंगे। थोड़ी देर पहले लोग बहुत जगह की किल्लत के साथ इकट्ठा थे, 5 मिनट भी नहीं हुए। समात को, मेरी कौम की नस्लों को, इस्लाम के बेटों को, मिल्लत के शहजादों को जिस वक्त पिंडाल के साये में बैठकर अपनी बिखरी हुई जिंदगी के पन्नों को समेटना चाहिए था, उस वक्त ये कौम तितर बितर हो गई। शायद जब भी मुअर्रिख का कलम जमात अहले सुन्नत के शहजादों के ताल्लुक से जवाल की तारीख लिखेगा तो जवाल की तारीख में एक सबब ये भी शुमार करेंगे मुअर्रिखीन कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जिस वक्त तकरीर सुननी थी, जिस वक्त मिल्लत की जुल्फों को उलमाए अहले सुन्नत की कीमती बातों की कंघी से आरास्ता करना था, उस वक्त मेले की तरफ चले गए। उस वक्त दुकानों पर कहकहों का सामान बनने के लिए गए। इस वक्त पूरी दुनिया में जो कौम अपनी जुबान से खुद को मजलूम कहती है, मगर खुद अपने किरदार से अपने हक में जो कौम जालिम है,
उसी कौम को मुसलमान कहते हैं। न नमाज मेरे पास, न रोजा मेरे पास, न हज मेरे पास, न ज़कात की सोच मेरे पास, न मिल्लत को उठाने का जज्बा मेरे पास। नफरत ही नफरत का माहौल है, वहशत ही वहशत की जमीन है। तोड़ने का राज है, जोड़ने का नहीं मिजाज है। जब तक हम तोड़ने का मिजाज रखेंगे, जब तक नफरत से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ होगा, हम खुद को मुसलमान तो कहेंगे, मगर जिस दिन गौर करेंगे मेरी सांस कहेगी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा ख्याल कहेगा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा ज़मीर कहेगा मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हो गया मगर मुसलमान न हो सका, मैं इंजीनियर हो गया मगर मुसलमान न हो सका, मैं दानिश्वर हो गया मगर मुसलमान न हो सका। और सच्ची बात अगरचे तल्ख हो, मगर खुद अपनी शमूलियत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं आलिम हो गया, मुसलमान न हो सका। मैं मुफ्ती हो गया, मुसलमान न हो सका। मैं अल्लामा हो गया, मुसलमान न हो सका। मैं शायर हो गया, मुसलमान न हो सका। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप खुशनसीब हैं, आपका मजहब मजहब इस्लाम है। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपनी किताब मकतूबात सदी में अपने अजीज हजरत मखदूम वक्त शमसुद्दीन अलैहि रहमत से खत में लिखते हैं, किस्मत की लकीरों पर नाज करो कि तुम्हारा मजहब मजहब इस्लाम है। अपने मुकद्दर की लकीरों पर रश्क करो कि तुम्हारा मजहब मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। और आगे फरमाते हैं कि अगर 100 जान नहीं 1000 जान भी देकर इस्लाम बचाने की नौबत आए, 1000 जान देना मगर इस्लाम बचा लेना। इसलिए कि मुसलमानों की दौलत सोना नहीं है, मुसलमानों की दौलत चांदी नहीं है, मुसलमानों की दौलत प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की दौलत जमीन जायदाद नहीं है। मुसलमानों की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम। इस्लाम, इस्लाम से बड़ी दौलत हमारे पास कुछ नहीं है। इस्लाम कहते किसको है, इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम की परिभाषा क्या है। आइए हम खुद मदीने वाले अपने आका की बारगाह में अदब के साथ हाजिरी देते हैं और आका से या रसूल अल्लाह आपके इल्म के शहर से मुझको करम की भीख मिल जाए। आका ये फरमाएं, आपका लाया हुआ मजहब इस्लाम है, ये वही इस्लाम है जो आदम का भी मजहब है, ये वही इस्लाम है जो शीश का भी मजहब है, ये वही इस्लाम है जो नूह का भी मजहब है, ये वही इस्लाम है जो इब्राहिम का भी मजहब है। मगर जब इस्लाम की आफाकियत पर हालात ने गर्द लगाई, फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने ऐलान किया 40 साला पाकीज़ा जिंदगी के साथ कि मैं इस्लाम लेकर आया हूँ। लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, उज्जा की पूजा नहीं होगी, यऊक की पूजा नहीं होगी, एक अल्लाह की पूजा होगी। वही मैं मजहब लेकर आया हूँ इस्लाम। आइए आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह इस्लाम किसे कहते हैं। आका फरमाते हैं, अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। कितना अच्छा जवाब मेरे मुस्तफा ने दिया, और मुस्तफा जाने रहमत से बेहतरीन जवाब कोई दे भी नहीं सकता है। कितनी अच्छी बात है, एक लफ्ज में इस्लाम की तारीफ भी हो गई, एक ही लफ्ज में इस्लाम की गर्ज व गायत बयान हो गई, एक ही लफ्ज में इस्लाम की आफाकियत का सबब भी पेश कर दिया। इस्लाम किसका नाम है, अमन का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम प्यार का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम सुकून का नाम है। अगर यही सच है तो जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां वहशत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दिलों को तोड़ने का सबक पढ़ाया जाता हो वहां इस्लाम नहीं है। अगर खानकाहें भी तोड़ने की दावत दे वो खानकाह हो सकती
सकती है मगर वहां इस्लाम का बसेरा नहीं होगा। अगर मदरसों से भी नफरत की चिंगारी सुलगे तो मदरसा तो हो सकता है मगर वहां इस्लाम नहीं होगा। अगर घरों में एक भाई दूसरे भाई पर दौलत के हुसूल के चक्कर में बंदूक की नालियों से गोलियां निकालकर अपने भाई का सीना छेद दे, उस घर में नाम से अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान तो हो सकते हैं मगर उस घर में इस्लाम नहीं हो सकता। इसलिए कि जहां सलामती है वही इस्लाम है, जहां मोहब्बत है वही इस्लाम है, जहां जोड़ने की रविश है वही इस्लाम है। मेरी तकरीर जो कुछ आगे हो वो आपकी समाअत पर और फजले इलाही से जो मुझको थोड़ी देर मेरी तकरीर के हिस्से में बारिश मिल जाए वो वक्त बताएगा। मगर इतनी बात मैं बहुत सलीके से कहना चाहता हूं कि तोड़ने की रविश छोड़िए, जोड़ने की रविश अपनाइए। तोड़ने का मिजाज, तोड़ने के मिजाज को तोड़िए और जोड़ने की रविश को अपनाइए। इसलिए कि जो कौम तोड़ती है वो कौम कभी नहीं पनप सकती, जो कौम टूटती है वो कौम कभी आगे निकल नहीं सकती। भूल गए मर्द दरवेश की बात, भूल गए उस कलंदर की बात जिन्होंने मुसल्ला बिछाकर तो आए सहरगाही और आए नीम शबी में अपने रब से यही मांगा था, मौला जमात अहले सुन्नत को इस वक्त मदरसे की जरूरत नहीं है बल्कि अलजामेतुल अशरफिया की जरूरत है। उसी मुजाहिद मिल्लत ने ये पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मतलब क्या हुआ, जहां इख्तिलाफ है वहां मौत है, जहां इख्तिलाफ है वहां तबाही है, जहां इख्तिलाफ है वहां दर्द है, जहां इख्तिलाफ है वहां बेचैनी है, जहां इख्तिलाफ है वहां बेवकूफी है, जहां इख्तिलाफ है वहां बेहूदगी है। मगर जहां इत्तेहाद है वही पावर है, जहां इत्तेहाद है वही बुलंदी है, जहां इत्तेहाद है वही ऊंचाई है, जहां इत्तेहाद है वही पैगंबराना रविश का सबक है, जहां इत्तेहाद है वही पर हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सिद्क है, जहां पर इत्तेहाद है वही पे हज़रत उमर के फारूकी जलवों की अदाएं हैं, जहां इत्तेहाद है वही इस्लाम है, जहां इस्लाम वही इत्तेहाद, जहां इत्तेहाद वही इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वक्त की किल्लत दामनगीर है, जमात अहले सुन्नत के कई मुस्कुराते हुए खिताबत के जरनिगार चेहरे आपके रूबरू होंगे। इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया बिरादरीवाद के नशे में चूर है। जिस वक्त उलमा ने बिरादरीवाद को समझ लिया, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब, जिस दिन उलमा ने बिरादरीवाद को समझ लिया उसी दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के दरमियान के आधे इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी कौम बाद में लड़ती है, पहले हम लड़ते हैं। अरे वाह 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 वाह। मेरी कौम बाद में इख्तिलाफ की आग में झोंकी जाती है। बहुत बड़ी बात। झोंकने वालों का सिलसिला ढूंढोगे तो किसी न किसी मौलवी पीर फकीर से मिलता है। इसीलिए मैं डंके की चोट पर किसी की रियायत किए बगैर नहीं अबले मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद कहता हूं, वही बात समझता हूं जिसे हक जीते का जिगर चाहिए। शाही का तजस्सुस दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, TTS गौसे आजम कमेटीज, नौशाद भाई के शहजादगान माइक की पोजीशन संभाले हुए बस संभाल कर रखें। बस थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी इसी माहौल में आगे हो, बस अब मेरी तबीयत से इंसाफ आपकी समात को हो जाए। लहजे को सिद्दीकी कीजिए, तेवर को फारूकी कीजिए, अदा उस्मानी कीजिए, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाइए, हसनी हुसैनी हाथों को उठाकर मुट्ठियों को मौलाई बनाइए और मौलाई हाथों को हवाओं में लहरा कर कहिए लब्बैक लब्बैक। पता नहीं मेरी बिरादरी कब सपोर्ट करेगी। मैं तो अल्लामा निजामी की बोली अपने वाली साहब से सुनी है।
मैंने अल्लामा फसीही का तेवर अपने वाजिद माजिद की सूरत में पाया है। मैंने अल्लामा कामिल मियां सैसरामी का ये जुमला सुना है कि स्टेज पर वही बैठे जिसको बैठने का हक है, और बैठने का हक ये है कि जब कोई तकरीर करे खाता हो जाए तो उसकी इस्लाह हो जाए, और जब कोई अच्छी बात हो तो उसकी हक में दुआओं का सिलसिला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा मेरी तमन्नाओं का लिहाज करो, अल्लाह तुम्हारी खानदानों को मसलक आला हजरत का पाबंद रखे, तुम्हारी नस्लों को मौलाई रखे, तुम्हारी बेटियों को जहराई रखे, तुम्हारे कबीले को सिद्दीकी रखे, तुम्हारी बस्ती को फारूकी रखे, तुम्हारी तहजीब को उस्मानी रखे, और तुम्हारे सब्र इस्तिकलाल को हसनी और हुसैनी रखे। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार और तबीयत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा दीन है इस्लाम। अरे दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, किसी के पास इतना बेहतरीन मजहब नहीं, क्या बात है। इसलिए के पास किसी के, इसलिए कि किसी के पास हजरत ईसा है तो मूसा नहीं, किसी के पास हजरत मूसा है तो हजरत ईसा नहीं, मगर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 पैगंबर में एक काम, वो सब भी मेरे हैं, और मेरा मुस्तफा तो सारी कायनात का है। या रसूल अल्लाह। मेरा मजहब मजहब इस्लाम, सलामती का मजहब। एक जुमला देकर नफरत हम करते ही नहीं, नफरत हम करते ही नहीं। जो मुसलमान होता है उसकी लड़ाई भी होती है तो अल्लाह के लिए, उसकी लड़ाई भी होती है तो अल्लाह के लिए, उसका मिलन भी होता है तो अल्लाह के लिए। मतलब क्या हुआ इस्लाम के बेटो, अपनी तबीयत का झगड़ा छोड़ो, मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत की लड़ाई लड़ लो। नारे तकबीर। जलसों में जो कभी कभी तकरीर होती है वो अभी अभी हो रही है। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शौकते इस्लाम, रिफाते इस्लाम, अज़मते रहमतुल लिल आलमीन, मसलके आला हजरत। अरे मुस्तफा जाने रहमत, सहाबाए किराम की पाकीज़ा अंजुमन, शमे अंजुमन की सूरत में मुस्तफा का वजूद नाज चमक रहा है, और ऐसी सूरत में कफील नंबर तवज्जो चाहूंगा, ऐसी सूरत में चल रहे हैं मुस्तफा, सहाबे किराम साथ में है। तारीख में क्लियर मैं नहीं पढ़ सका कौन कौन थे, मगर विजदान कहता है सहाबे किराम थे। सिद्दीक रहे होंगे, उमर रहे होंगे, उस्मान रहे होंगे, अली रहे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत चले आ रहे हैं, एक ऊंट बेचैन, एक ऊंट बेकरार, वहशत ज़दा माहौल में दौड़ता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की तरफ आया, कदमों से लिपट गया। सब बोलो तो आगे बोलू, सब बोलो तो आगे बोलू। लिपट गया, लिपट गया। पीछे से ऊंट का मालिक दौड़ता हुआ आया, उसने देखा ऊंट सरकार के कदमों से लिपटा हुआ है, तड़प कर वो कहता है ये तो मेरा ऊंट है, ये तो मेरा ऊंट है। सरकार ने गोया खामोशी में मुस्कुरा कर कहा होगा ये मैंने कब कहा कि मेरा ऊंट है, ये मैंने कब कहा कि ये मेरा ऊंट है, तेरा है तो किसने रोका। मगर एक बात बताओ मोहम्मद अरबी, मक्की साहब,
बताइए मोहम्मद अरबी, ऊंट मेरा, खिलाऊं मैं, पिलाऊं मैं, रखूं मैं, घर में जगह तू मैं, चारा का इंतजाम करूं मैं, मगर 5 साल से ये ऊंट मेरे पास कभी मेरे कदमों से नहीं लिपटा, कभी मेरे कदमों से नहीं लिपटा। आपके कदमों में कौन सी बात है? तो यहीं पर कपिल अंबर की नकाबत के जलवों ने बढ़कर कहा, ऊंट का मिजाज समझते हुए गोया मुस्तफा ने कहा नहीं, जवाब ऊंट ने दे दिया, अरे नादान देख, अरे नादान देख कि जिस नबी की शान 4 पांव वाला जानवर समझे, अगर 2 पांव वाला न समझे तो उसका कसूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूमे बिहार। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खिलाया ऊंटों को उसने, पिलाया ऊंटों को उसने, कहा ले जा, मगर सरकार ने जो जुमला कहा वो सुनो, का ऊंट तेरा, मालिक तू, मगर इसने शिकायत मुझसे किया कि मेरा मालिक खिलाता नहीं, मेरा मालिक पिलाता नहीं। ऊंट की सोच पर भी कुर्बान जाओ। गोया मिजाज दिया कि जब कभी किसी मसले का हल किसी के पास ना मिले तो मदीने वाले मुस्तफा के पास चले जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह, मदीने वाले वाह वाह वाह। मुस्तफा के पास चले जाओ। ऊंटों के लिए कह दिया मुस्तफा ने, ले जा, खिलाई से, पिलाई से, हक नहीं मार। तो दुनिया के उस नफरत के पुजारियों को जिसको इस्लाम के दावत अमन से तकलीफ होती है, उसे कल बता दो कि अरे इस्लाम से नफरत करने वालों, जो मजहब जानवरों की भूख बर्दाश्त नहीं करता, वो इंसानों की भूख कब बर्दाश्त करेगा? वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह। 2-3 शेर सुना दूं, ख्याल है, नेक ख्याल है तो मुस्कुराना जिनको आता है वो ये सोचकर मुस्कुराएं कि मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है, ताकि आपको सवाब मिल जाए। मुस्कुरा दिया, कुछ अच्छा लगा, हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह तो और अच्छा लगे। मतलब मैं पेश कर रहा हूं, आज से मैंने 23, 24, 25 साल पहले शायरी की, जब मैं अल्तामतुल शफिया मुबारकपुर में पढ़ता था। 1997 की फरागत है, उससे पहले की शायरी है, तो 25 साल प्लस तो हो ही गया। अब शेर सुन लीजिए, जिक्रुल्लाह भाई शेर सुन लीजिए, सुभान अल्लाह कहिएगा। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का दिल का दिल का दिल का दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब अरे जगमगाने लगे, अरे दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, तो समझो 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 सरकार तशरीफ ला, वाह 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 वाह। सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो। बहुत अच्छा। दिल का ऐवान जब दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, वाह वाह वाह।
दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब अरे जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ। आगे आपको बोलना है, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और एक अच्छे शेर के लिए आपने अच्छा मतला से बात फरमाया, उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है, मुस्कुरा दे मेरे हक में वही दुआ हो जाए। इस बार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों मुहिब्बीन मुखलिसीन और बिलखुसूस वालिदैन करीमैन की दुआए सहरगाही के नतीजे में शहर मुस्तफा भी देखा है, खाने खुदा भी देखा। अब शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए, जब 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 बुलावा मदीने से आ जाए तो, बुलावा मदीने से खुदा साहब किबला पीछे बैठना अच्छी बात है, मगर दुआ देना उससे अच्छी। मुलाज़ा फरमाए, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लाह। समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तुजाद, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, होते कहाँ खलीलों में ना काबो बिना, लौला के वाले साहिबी सब तेरे घर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो अरे समझो तुम भी उन्हें याद लगे, समझो नारे तुम तकबीर, भी उन्हें याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अलहाज नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। इस्लाम मजहब की फितरत में है जोड़ना। एक वाकया सुन लीजिए, एक वाकया सुन लीजिए। आओ चले पाक पटन बाबा फरीद की गलियों में। कौन बाबा फरीद? जिनके पीरो मुर्शिद कुतुबुल मिल्लत वद्दीन शहीद राह मोहब्बत हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। और कौन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? जो नजर कर दो परवरदे ख्वाजाए खाजगा ख्वाजाए हिंदुस्ता अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मारूफ बगरीब नवाज। बाबा फरीद पाक पटन उनकी खानकाह है,
खानकाह की तरफ उनका एक दीवाना मुरीद जाने लगा कि मेरी दुकान पे आओ, लेना नहीं लेना देखते तो जाओ। ये आगे बढ़ गए, देखा दुकान पे छुरियों की भीड़ लगी थी। अचानक एक जगह नजर पड़ी, कुछ छुरियां वहां रखी थी। उस छुरी में एक छुरी पसंद आ गई। छुरी जैसे ही ले रहे थे, अचानक ख्याल आया कि अभी घर नहीं जाना है, पहले मुर्शिद के दर जाना है। अपने लिए तो ले रहे हो, मगर ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है कि तुम अपने लिए तो ले रहे हो, मगर अपने मुर्शिद के लिए चाकू क्यों नहीं ले रहे हो। तो चाकू खरीद लिया, तो चाकू लेकर पहुंचे, मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। बाबा फरीद की कदम बोसी की। बाबा फरीद ने मोहब्बत किया, प्यार किया और खैरियत पूछी। जब खैरियत पूछ ली, इस मुरीदे बावफा ने अपने थैले में हाथ डाला, दो छुरी निकाली, उसमें से एक छुरी अपने मुर्शिद के कदम में रख दिया। मुर्शिद, ये चाकू बाजार से लेकर आया हूं, तोहफा है, कबूल फरमाइए।